हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो फाइनली एचडीएफ जेल्स का अलॉटमेंट आउट हो चुका है। कल रात को इसका अलॉटमेंट आ गया था। बीच में 3-4 दिन का गैप था, लेकिन फाइनली अलॉटमेंट आ गया है। और जैसा कि हम सबको पहले से पता था, हमने पहले भी डिस्कस किया इस चीज़ को कि इस आईपीओ में बहुत ही टफ अलॉटमेंट रहेगा, और वैसा हुआ भी है। बहुत कम लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है, बहुत गिने चुने लोगों को। बाकी मोस्टली लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है। अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं कि इसमें अलॉटमेंट कितना टफ था, तो देखिए इसकी जो रिटेल कैटेगरी है वहाँ ऑलमोस्ट 42,000 एप्लीकेशंस का रिजर्वेशन था। यानी कि 42,000 एप्लीकेशंस को ये आईपीओ अलॉट होने वाला था, जबकि रिटेल कैटेगरी में ऑलमोस्ट 30 लाख एप्लीकेशंस लगी थी। यानी अलॉटमेंट बहुत मुश्किल था। तो बस कुछ चुनिंदा लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली उसमें मेरा नाम तो नहीं है। जी हाँ, मैंने इसमें कुछ एचएनआई एप्लीकेशंस लगाई थी और कुछ थी मेरी रिटेल एप्लीकेशंस, और मुझे उसमें एक में भी अलॉटमेंट नहीं मिला, एक लॉट भी इसका अलॉट नहीं हुआ। बाकी यहाँ आपका स्टेटस क्या रहा है, आपको एचडीएफ जेल्स का आईपीओ अलॉट हुआ है या फिर नहीं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो। अब देखो, अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है, तब तो ये वीडियो और ये आईपीओ आपके लिए यही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है, देन फिर नेक्स्ट चीज आपके लिए ये है कि अभी इसकी जीएमपी कितनी है, लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, मुझे लिस्टिंग गेन्स कितने मिलेंगे, और लिस्टिंग वाले दिन मैं अपने शेयर सेल कर दूं या फिर होल्ड करूं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें, तो ये तो आजकल वैसे सबको पता होता ही है। तो अभी इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 35% के आसपास। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो कंपनी, ये जो आईपीओ है, ये अराउंड 40% या इससे भी ज्यादा ये प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। अगर लिस्टिंग एज 50% तक भी चला जाए तो मेरे लिए कोई सरप्राइज वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इसको काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला इस आईपीओ को। तो मेरे ख्याल से जब प्री ओपन टाइम चल रहा होगा इसका, तो हमें थोड़ी फोमो बाइंग देखने को मिल सकती है। जिन्हें भी इसमें अलॉटमेंट नहीं मिला है, वो लोग फिर इसके प्री ओपन टाइम में अपने लिए थोड़े बहुत शेयर्स खरीदने का ट्राई करेंगे, जिसकी वजह से आई गेस लिस्टिंग प्राइस को थोड़ा बूस्ट मिल सकता है। लिस्टिंग हमें थोड़ी और ऊपर देखने को मिल सकती है। वैसे लिस्टिंग इसकी कल के दिन ही होने वाली 1 जुलाई को, तो मोस्टली तो सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि कल मार्केट सेंटीमेंट्स कैसे रहेंगे, सेकेंडरी मार्केट कैसा रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी लिस्टिंग इस आईपीओ की हो जाएगी, और इसकी जो लिस्टिंग प्राइस है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 195 से आगे 205 या 210 के आसपास। इस बीच में कहीं इस आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। यानी कि इस आईपीओ में हमें एक लॉट पर अराउंड 6,000 रुपीज का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, जो कि काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स होंगे। अब देखिए, वैसे तो इसकी लिस्टिंग कल ही होने वाली है, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आई डोंट थिंक तब तक इसकी जीएमपी में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई अपडेट हुई इसकी जीएमपी के बारे में, तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। तो मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब रही बात शेयर सेल करने की या फिर होल्ड करने की, तो देखिए ऑब्वियसली मैं आपको बस अपने थॉट्स ही बता सकता हूँ। बाकी आपका जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो आपको अपने एंड पर ही लेना होगा। भाई शेयर सेल करने या फिर होल्ड करने हैं, ये टोटली आपके रिस्क एपेटाइट पर ही डिपेंड करता है। अगर मैं अपनी बताऊं, तो जैसा मैंने आपको इसकी रिव्यू वाले वीडियो में भी कहा था, ये कंपनी मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं इसमें लॉन्ग टर्म का भी प्लान कर सकता हूँ। हालांकि अलॉटमेंट मुझे इसमें नहीं मिला है, लेकिन लिस्टिंग के बाद भी ये कंपनी मेरी वॉच लिस्ट में बनी रहेगी। अगर बाई चांस मुझे इसमें अलॉटमेंट मिल भी जाता, तो भी शायद मैं अपने 100% शेयर्स तो सेल नहीं करता, एटलीस्ट कुछ शेयर्स तो होल्ड कर ही लेता। हाँ, कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लिस्टिंग हो जाए, क्या 60%, 70%, 80% लिस्टिंग मिल रहे हैं, तो फिर बात अलग होती। लेकिन मोस्टली मेरा प्लान पहले से इसमें यही था कि अगर हमें अलॉटमेंट मिल गया, तो भाई मैं तो कुछ शेयर्स तो होल्ड करने ही वाला हूँ। अगर एक ही लॉट मिलता और मान लो 40% से भी नीचे लिस्टिंग हो रही है, तब तो ऑब्वियसली मैं पूरा लॉट ही होल्ड करता। भाई कंपनी मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है, और ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है रिव्यू वाले वीडियो में कि मेरा पर्सनल बायस भी हो सकता है। मैं बहुत सारी ज्वेलरी कंपनीज को ऑलरेडी होल्ड करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में। इस बिजनेस को ट्रैक करने में मुझे मजा आता है, तो ये मेरा अपना अलग पर्सनल बायस हो सकता है। लेकिन आपको शेयर्स होल्ड करने या फिर नहीं, ये टोटली जैसा मैंने आपको पहले कहा है, आपके रिस्क एपेटाइट पर ही डिपेंड करता है। अगर आपको मान लो ये बिजनेस नहीं पसंद, ज्वेलरी सेक्टर पूरा नहीं पसंद है, आपको इन कंपनीज को ट्रैक नहीं करना है, इस बिजनेस को ट्रैक नहीं करना है, देन ऑब्वियसली आप इस कंपनी के अपने शेयर सेल कर दो और अपना प्रॉफिट बुक कर लो। क्योंकि अभी अगर आप बस इस उम्मीद में होल्ड करते हैं कि यार क्या पता आगे शेयर्स बढ़ जाएंगे, या फिर ये होल्ड कर रहा है वो होल्ड कर रहा है, तो कल को जब भी इस कंपनी में कुछ भी गड़बड़ होगी, कुछ भी खराबी होगी, तो क्योंकि आप बिजनेस ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो आप उस प्रॉब्लम को नहीं पकड़ पाएंगे और आप इसमें जबरदस्ती के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे, जो कि आपके लिए कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार इस कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, ज्वेलरी सेक्टर भी काफी अच्छा कर रहा है, आगे चलकर भी कंपनीज ग्रो कर सकती है और बिजनेस कैप्चर कर सकती है और मार्केट शेयर कैप्चर कर सकती है, देन डेफिनेटली आप इस कंपनी को एक चांस दे सकते हैं। भाई जब तक कंपनी का बिजनेस लगातार अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, इसके नंबर्स अच्छे आते रहेंगे, तब तक हम अपने शेयर्स होल्ड करेंगे, और जैसे ही बिजनेस थोड़ा भी डीरेल होगा तो हम अपने शेयर सेल कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। हालांकि अगर मैं आपको कह रहा हूँ आईपीओ में जो हमें शेयर्स मिलते हैं, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि भाई आपको शेयर सेल ही करने हैं या फिर आपको होल्ड करने हैं। मोस्टली आपने देखा होगा मैं हमेशा शेयर सेल करने के फेवर में रहता हूँ, क्योंकि एक नई कंपनी होती है, भाई हम क्यों किसी नई कंपनी को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाए। लेकिन क्योंकि मैं ज्वेलरी सेक्टर में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मेरे माइंड में होल्ड करने का थॉट आ सकता है। बट एट दी सेम टाइम अगर आपको अपना इन्वेस्टर प्रोफाइल अलाउ नहीं करता है कि भाई आप इन शेयर्स को होल्ड करें, या आपको बस प्रॉफिट ही बुक करना है, या ये पैसा आपको कहीं और चाहिए होगा, आपको आगे किसी और आईपीओ में अप्लाई करना है, देन डेफिनेटली इन शेयर्स को सेल करने के बारे में सोचना आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा। हाँ, बस आप इतना जरूर प्लान कर सकते हैं कि 40% जितना ऊपर ये कंपनी लिस्ट होगी, आप उतने ज्यादा अपने शेयर सेल करोगे, और जितना 40% से नीचे रहेगा उतने ज्यादा शेयर्स आप होल्ड करोगे।
क्योंकि एटलीस्ट 40% लिस्टिंग है, इसमें मिलनी ही चाहिए। और उसके लिए फिर आपको इसके प्री ओपन टाइम को ट्रैक करना होगा, इसकी ओपनिंग प्राइस को ट्रैक करना होगा। तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि भाई मुझे कितने शेयर सेल करने हैं और कितने शेयर्स होल्ड करने हैं। और इसके प्री ओपन टाइम के लिंक्स कल के दिन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करके रखिए लें। और हाँ, कल इसके लिस्टिंग वाले दिन सुबह 9 से 10 के बीच में मैं अपने इस चैनल पर लाइव भी रहूंगा, तो आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप कल की लाइव ज्वाइन कर पाए। और हाँ, एक और बात, अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, वहाँ भी मैं आईपीओ की वीडियोस बना रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो आप चाहें तो मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। जो इंस्टाग्राम का भी लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कॉर्नर में मिल जाएगा। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आईपीओ शेयर्स को प्री ओपन टाइम में कैसे सेल किया जाता है, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस लाइव देखना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं।